प्रातः क्लास चल रहा था। 16 जनवरी 1968 मंगलवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी बोर्ड की। उस बोर्ड पे लिख देना है हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन। बाबा ने समझाया है हेल्थ है और अगर वेल्थ है तो काम की चीज है, लेकिन हेल्थ है और वेल्थ नहीं है तो कोई काम का नहीं। अच्छा, वेल्थ है और हेल्थ नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है, क्योंकि फिर हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। तो बाबा बोलते हैं तुमको तो देखो कितनी हैप्पीनेस देता हूं, और इतनी हैप्पीनेस तो तभी 63 जन्मों में तो कोई तुमको दे ही नहीं सकता। मुझे बुलाते ही इसलिए हो कि बाबा आए करके हमको ऐसे स्वर्ग का वर्षा दियो जहाँ हेल्थ भी हो वेल्थ भी हो, फिर हैप्पीनेस तो होगी। कि बाबा आप ही स्वर्ग की रचयिता हो। रचयिता हो ना, तो अभी ये कोई बड़ी बात तो है नहीं ना। इसके लिए क्या करना पड़े, अपन को घड़ी घड़ी आत्मा समझना पड़े। तभी तो गाया जाता है कि दुखियों को फिर सुख देने वाला दुख हरता सुख करता है। तो जरूर इस अच्छी दुनिया में आना पड़े ना। और पराई दुनिया है, पराई शरीर में आते हैं। तो शरीर भी कोई सतो प्रधान नहीं, तमो प्रधान शरीर। देखो बाबा ने समझाया है सतो प्रधान जब दुनिया है तब तो मुझे कोई याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि ड्रामा के प्लान अनुसार मैं सबको सुखी और शांत करता हूं। इसलिए बच्चों को समझाते हैं और तो कोई समझा ही नहीं सकता कि देखो इस बात पर नजर रखो कि जब सतयुग है तो अभी बुद्धि से काम लेना है कि भाई सतयुग में तो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसी धर्म वाले रहते थे। देखो ये बुद्धि काम करती है ना बच्ची।
उन सत्संगों में ये बुद्धि ऐसे काम नहीं करती है कि भाई एक धर्म हो, एक धर्म पिता का स्थापन किया हुआ, एक राज्य हो, एक राजा हो, एक मत हो, एक कुल हो। ऐसे सोचने में उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स की या धर्म पिताओं की बुद्धि काम करती है? उन सत्संगों में तो ऐसे बुद्धि काम ही नहीं करती, क्योंकि वो तो शास्त्र सुनाते हैं। बस शास्त्र पढ़ते जाओ, नीचे गिरते जाओ। तभी तो कहा जाता है भक्ति दुब्बण है, दलदल है। जैसे दलदल में जाते हैं ना, तो जितना निकलना चाहते हैं उतना ही अंदर घुसते जाते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? दुब्बन को किसी ने कहा दलदल। तो देखो बच्चे, दलदल में पड़े हुए हैं ना, तो इस दलदल में पड़ने से कितने दुखी होते हैं। तो इनका नाम ही है दुखधाम, और वो है सुखधाम। 16/1/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो बाबा तो हर एक को बहुत सहज समझाते हैं। और वो जानते हैं। कौन है? बाबा, वो बाबा, हाँ, ऊपर वाले बाबा। हाँ, भविष्य में जो प्रत्यक्ष होने वाला बाबा है ना, सारी दुनिया के सामने, वो जानते हैं। या बोलाएं बेचारी पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं जानती है, बस बच्चे पैदा किए, उनकी संभाल की, और कुछ भी पता नहीं। नहीं तो गीत भी तो गाते हैं। बाओ तुम कहां से आए, कहां जाना है, कुछ तो सोचो सही। ये भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गीत गाते रहते हैं। तो कोई को भी मालूम नहीं है कि हम कहां से आए हैं, कब आए हैं, और फिर हमको क्या करना है। क्योंकि फिर वापस भी तो जाना है ना, या सदैव जन्म पुनर्जन्म यहां लेते रहना है। तो बाप आकर के सब समझाते हैं। कब? जब ये बेहद का नाटक पूरा होता है और यहाँ सभी मनुष्य मौजूद होते हैं, सभी धर्म वाले सब यहाँ हैं। तो सबको कहते हैं, जैसे लिखा है ना गीता में, था सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दो, मामेकम शरणम ब्रज, मुझे
जो मुकर्रर रथ में आता है, अव्वल नंबर देवता धर्म की स्थापना करने वाला कहा जाता है। मुसलमान कहते हैं ना अल्लाह बलदीन, तो बाप समझाते हैं। ये तो बच्चों ने समझा है ना कि पहले पहले स्वर्ग था, और एक ही धर्म था। पीछे जानते हो कि बच्चे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो अभी तो ये बुद्धि में है ना। नहीं तो दूसरों की बुद्धि में ये बात रह नहीं सकती है। क्यों नहीं रह सकती है? क्योंकि सतयुग को, त्रेता को लाखों वर्ष दे दिए, द्वापर को सिर्फ कलयुग को कहते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े, बाकी तो सब लाखों लाखों बोलते रहते हैं। तो ये सारा ज्ञान हुआ ना बच्चे। मनुष्यों के पास अनेक धर्म की, अनेक धर्म वाले धर्म पिताओं की हिस्ट्री तो है ही 2,500 वर्ष की। तो उसमें तो सब नीचे उतरते आए हैं ना, दुख बढ़ता गया है ना दुनिया में। इस 2,500 वर्ष से पहले की बात तो किसी की बुद्धि में है ही नहीं ना। तो जो किसी की बुद्धि में नहीं है वो बाप आकर समझाते हैं कि वो अल्लाह बलदीन है, अव्वल नंबर का धर्म स्थापक है। वो बोलते हैं कि ये दुनिया लाखों वर्ष नहीं है। ये तो 2,500 वर्ष का द्वापर और कलयुग कहा जाता है, द्वैतवादी युग, जहां दो दो धर्म होते हैं, दो दो राज्य होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, सब बातों में द्वैतवाद। और देवताओं को तो शास्त्रों में भी कहा है अद्वैत। तो 2,500 वर्ष से पहले का जो 2,500 साल का टाइम था, जिसे सतयुग और त्रेता युग कहा जाता है, उसमें तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। और वो भी 2,500 वर्ष। तो ये राम रावण की लड़ाई है। राम राज्य 2,500 साल, रावण राज्य 2,500 साल। रावण को अनेक सिर, क्योंकि सारी दुनिया में कितने धर्म फैले हुए हैं, मुख्य मुख्य 10 धर्म फैले हुए हैं ना। तो रावण को ये 10 मुख दिखाए जाते हैं। 10 मुखों से 10 तरह की, 10 धर्मों की बातें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, झगड़ा कराते रहते हैं। तो ये है अज्ञान। इसको अज्ञान कहा जाता है, घोर अज्ञान का अंधेरा। तो ये अनेक सिर वाले धर्म पिताओं से, अनेक धर्मों से आता है अज्ञान।
और एक ऊंच ते ऊंच हेवनली गॉड फादर से आता है ज्ञान का सोजरा। तो देखो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कितना सोजरा आ गया। तुम सब कहां भी मंदिर में जाएंगे ना, तो तुम्हारी बुद्धि में आएगा कि ये लक्ष्मी नारायण तो हम बनने वाले हैं। है? तो हम अपने बाप के पास जाते हैं। कौन सी बाप के पास? जो आत्माओं का बाप है? इस मनुष्य सृष्टि में आया हुआ है, उसके पास जाके क्या करेंगे? है? उसके पास जाके मत्था टेकेंगे? है? अरे मत्था नहीं टेक सकेंगे। क्यों? है? मत्था किसको टेकेंगे? अरे गुरुओं को देह होती है तो उनके पांव पड़ते हैं, और जो बाप आत्माओं का बाप आया हुआ है उसको तो देह ही नहीं, तो किसको मत्था टेकेंगे? अरे मत्था टेक ही नहीं सकेंगे, क्योंकि तुम अभी ये बन रहे हो और तुम ही पढ़ रहे हो। ये ऊंच पद पाने के लिए क्या ऊंच पद? देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस दुनिया में एक नारायण ही गाया हुआ है जिसकी कभी हार नहीं हुई, सदा जीत ही जीत होती रही। तो ऐसा ऊंच पद पाने के लिए तुम बाप के पास आते हो। तो बाप ही है जो नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा बनाते हैं। तो अभी ऐसी ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में तो हैं ही नहीं, और वो तो उन्होंने सत्संग नाम रख दिए हैं, सत्य का संग। अरे अब क्या ढेर के ढेर गुरु सब सच्चे हैं, सब सत्य हैं, तो सत्संग नाम क्यों रखा हुआ है? तो ये तो सत्संग नाम इनका चलता रहता है। अरे सत्य का संग होगा तो रंग भी चढ़ेगा ना सच्चाई का, कि झूठ खंड बनेगा? झूठों की दुनिया बनेगी क्या? देखो ये सत्य बाप आते हैं। अंग्रेज लोग कहते भी हैं, अंग्रेज क्या, गॉड इज ट्रुथ। हिंदुओं में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। है? तो बाप आते हैं तो उन्होंने नकल कर ली है, अपन को शिवो हम कह के बैठ जाते हैं, समझते हैं कि हमारा संग जो करेगा तो वो ही सत्संग है। तो ये सत्संग नाम चलता चला आ रहा है भक्ति मार्ग में। तो यहां इस दुनिया में जो कुछ होता है इस समय में वो फिर होता ही रहता है। उनके ये जो बड़े बड़े दिन होते हैं ना, है छुट्टी मनाते हैं ना, कौन सा बड़ा दिन?
है? अरे, और क्रिसमस डे होता है ना। हाँ। ओ, कोई धर्म में क्या होता है, कोई धर्म में फलाना होता है, ये सभी चलते ही रहते हैं भक्ति मार्ग में। और भारत में तो देखो कितने त्योहार मनाते रहते हैं। तो ये भक्ति यहां से शुरू होती है। और ये सब बातें जो भी हैं वहां की। यहाँ उनकी यादगार शुरू होती है। तो बाप बैठ करके ये सब बातें समझाते हैं। ये सतयुग की बात, त्रेता की बात, और वो तुमको समझाया तो ना। वहां तो सुख ही सुख है, क्योंकि सतयुग में सतो प्रधान, त्रेता में भी सतो सामान्य। सत्य ही तो रहता है, झूठ तो नहीं। तो त्रेता में भी कहेंगे सतो है। ये भी बात तुम बच्चे जानते हो। अभी कितना समय सतो प्रधान चलता है, सो भी बाप बैठ करके मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। क्योंकि रचयिता को भी जानना जरूर है। सात्विक दुनिया रचेगा तो रचयिता, रचने वाला भी तो सात्विक होना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई रचयिता को जानता हो तो फिर उसकी रचना के आदि मध्य अंत को भी जरूर जानना चाहिए। है? कौन सी है रचना उसकी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना है। और उसमें जो भी फॉलोअर्स होते हैं पक्के, वो आदि में भी और धर्मों के मुकाबले, धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के मुकाबले आदि में भी, मध्य में भी और अंत में भी जरूर सत्व प्रधान रहेंगे औरों के मुकाबले। तो ये बात जानना चाहिए ना। पर देखो कोई भी नहीं जानते हैं। और अभी तो सब नेति नेति करते आए हैं कि हम उस रचयिता के आदि मध्य, रचयिता के और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और कहते भी हैं कि जो पुराने ऋषि मुनि थे उनसे पूछते थे, भाई रचयिता रचना के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन का उसको कुछ पता है, कुछ राज है? तो कहते हम नहीं जानते। अभी तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो तुम जान गए। तो कहां से जानेंगे? अभी तो तुम जानते हो कि हाँ, तुम में भी कोई कोई है जो नंबरवार हैं, कोई नहीं भी जानते। क्योंकि ये है ही भक्ति और ये है ज्ञान। भक्ति और ज्ञान की लड़ाई है सारी दुनिया में, सारे विश्व में। इस समय भक्ति और पीछे फिर क्या होगा? फिर सारी दुनिया में होगा ज्ञान।
अभी विश्व तो पीछे सारी नहीं होगी, विश्व आत्माएं भी विश्व धर्मों की नहीं होंगी। जितनी अभी है 500 है, 550 करोड़ मनुष्य है, तो फिर नई दुनिया में तो नहीं होंगे ना। तो जरूर समझना चाहिए कि बरोबर ये जो पुरानी दुनिया है जब होती है तो फिर बहुत मनुष्य होते हैं, और हर धर्म में ढेर के ढेर होते हैं। तब फिर झगड़ा, खिटपिट, मारा मारी बहुत ही चलता है। तो फिर ये बुद्धि से समझ जाना चाहिए कि जब नई दुनिया सतयुग था तो वहां एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इससे आदि, इससे पुराना और कोई धर्म नहीं होता। ओम शांति।